नमस्कार। मैं बीपी थपलियाल, योग इंस्ट्रक्टर, योग विज्ञान संस्थान, आपके सामने प्राणायाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम कि प्राणायाम किस विधि से किया जाए। आसान से आसान विधि आपके सामने दी जा रही है। आप करें बैठ के और हमारी इस पूरी वीडियो के साथ जुड़े हैं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने शक्ति चक्रों के बारे में चर्चा की थी। 7 शक्ति चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर। रीढ़ पे स्थित शक्ति चक्र हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। और गले के पीछे जो स्थान है गले में, वो विशुद्धि चक्र का है। बिरकुटी के मध्य जो टीका बिंदी करने वाला स्थान है हमारा, वो आज्ञा चक्र का स्थान है। पूरे शरीर को आदेशित और निर्देशित करने वाला चक्र है हमारा। जो ब्रह्मरंध्र है, सिर का चोटी वाला भाग, सहस्रार चक्र के नाम से जाना जाता है। ये सब प्राण प्रसारण केंद्र है हमारे शरीर के। इस पे हमने चर्चा की थी पिछले अपने एपिसोड में 3 प्राणायाम के ऊपर, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। अनाहत चक्र क्या है, हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है, कौन सा तत्व इससे हमारा प्रभावित होता है शरीर का। अनाहत चक्र हृदय के पीछे जो स्थान है हमारा रीढ़ का, वो अनाहत चक्र का स्थान है। प्राण तत्व प्रभावित होता है इससे। हृदय से लेकर के रीढ़ तक की जो भी गतिविधियां हैं वो सब प्रभावित होती है। अनाहत चक्र से प्रभावित होती हैं वो सारी गतिविधियां जो भी हृदय से लेकर के और रीढ़, हृदय के पीछे रीढ़ पर, हृदय से कंठ तक जो भी क्रियाएं होती हैं, हृदय से लेकर कंठ तक जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब इस तत्व से प्रभावित होती हैं। तो बहुत बढ़िया है। वायु तत्व प्रभावित होता है हमारा। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अनाहत चक्र जो है वायु तत्व प्रभावित करता है। बहुत बढ़िया है। प्राणायाम के माध्यम से हम इसे सक्रिय रखते हैं। हर चक्र हमारा सक्रिय होना चाहिए शरीर का। प्रत्येक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है वो सक्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्थान है विशुद्धि चक्र का, कंठ के पीछे, रीढ़ पे, कंठ के पीछे जो है वो विशुद्धि चक्र का स्थान है। उदान प्राण प्रभावित होता है इससे। अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान। उदान प्राण इससे हमारा जो है प्रभावित होता है विशुद्धि चक्र से। कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थान है। आकाश तत्व प्रभावित करता है ये, जिससे आकाश तत्व प्रभावित होता है। कंठ से कपाल तक शरीर के अंतिम छोर विशिष्ट प्राण का समिष्ट प्राण से संबंध है। कंठ से कपाल तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब इस तत्व से प्रभावित होती हैं। शरीर के अंतिम छोर विशिष्ट प्राण का समिष्ट प्राण से संबंध होता है, वो इसी तत्व के माध्यम से होता है। प्राण प्रसारण केंद्र है उदान तत्व। उदान प्राण जो है हमारा वो प्रभावित होता है। आकाश तत्व प्रभावित होता है। जो हम कंठ में, गले में माला इत्यादि पहनते हैं वो सब इसी तत्व से को प्रभावित करने के लिए है, ताकि ये तत्व हमारा जो विशुद्धि तत्व है वो हमेशा सक्रिय रहे, हर समय सक्रिय रहे। तो बहुत बढ़िया प्राणायाम, इसके लिए सभी प्राणायाम सक्रिय हैं। इसके बाद आज्ञा चक्र का स्थान है। बिरकुटी के मध्य जो टीका बिंदी करने वाला स्थान है हमारा, आज्ञा चक्र का स्थान है। ये सब उदान प्राण को प्रभावित करते हैं। जो टीका बिंदी करते हैं हम, वो आज्ञा चक्र को प्रभावित करते हैं,
जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र हर समय सक्रिय रहे। जब भी कोई क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है तो हमें उसका संकेत आज्ञा चक्र से मिलता है। आज्ञा चक्र बताता है कि किस भाग में दर्द हो रहा है, किस भाग में क्या परेशानी हो रही है। वो सब जो भी गतिविधि होती है किसी भी भाग में, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से हमें पता लगती है। बहुत बढ़िया चक्र है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम है। यहाँ ध्यान करने से दिव्य दृष्टि उदय होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है आज्ञा चक्र पे। उससे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि का मतलब है कि हम जहाँ चाहें वहाँ देख लें। मन की आंखों से देखते हैं हम, शरीर के जिस भाग को चाहें उस भाग को देखें, या यूनिवर्स में जो कुछ है उसको हम देखें मन की आंखों से। तो इसमें जो 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इनका संगम है आज्ञा चक्र पर। बहुत बढ़िया चक्र है हमारे शरीर का। जैसा कहा गया है कि जो भी क्रियाएं होती हैं वो आज्ञा चक्र से ही संभव है। अगर हमारा आज्ञा चक्र सही है तो हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की जो भी कार्यविधि हो रही है शरीर के अंदर, वो सब इस चक्र के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। सहस्रार चक्र, सिर का चोटी वाला भाग, ब्रह्मरंध्र से ऊपर जो केंद्र है सहस्रार चक्र का केंद्र है। इस पर ध्यान करने से परम आनंद की अनुभूति होती है। जब हम सहस्रार चक्र पे अपने ध्यान को लगाते हैं तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। सहस्रार चक्र से बाहर जाना, कभी आप बैठना, ध्यान की क्रिया करना या शवासन करना, तो आप जो है अपने आप को स्थिर करना, आज्ञा चक्र पर ध्यान करना, आज्ञा चक्र को मन की आंखों से देखना, उसके बाद सहस्रार चक्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना। जहां आपको विचरण करना है आप जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो सहस्रार चक्र परम आनंद की अनुभूति है। इस पे ध्यान करने से हमें परम आनंद मिलता है। वही हमारी ध्यान समाधि की स्थिति है। ये शक्ति चक्र थे जिन पे हमने चर्चा की। शरीर में स्थित शक्ति चक्र हैं ये। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व को प्रभावित करते हैं। अपान, व्यान, समान, प्राण, उदान, ये प्राण प्रसारण केंद्र है हमारे, इनको प्रभावित करते हैं। शरीर में होने वाली तमाम गतिविधियां इन्हीं चक्रों से संभव है। बहुत बढ़िया है। इनके बारे में पढ़िए, जानिए। जब हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे, हमें कुछ ज्ञान होगा, तभी हम उसमें जिज्ञासा आएगी हमें कुछ करने की। तो बहुत बढ़िया प्राणायाम है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। प्राणायामों के माध्यम से इन चीज़ों को सक्रिय किया जा सकता है। प्राणायाम नहीं, प्राणायामों के माध्यम से इन चीज़ों को सक्रिय किया जा सकता है जो हमारे शरीर को चलाती हैं, जिन पे स्थिर है हमारा शरीर। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, आपका प्यार हमें मिल रहा है। इन वीडियो के माध्यम से हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप लाइक की, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी प्रार्थना है आपसे, समाज को जोड़े योग से। आप खुद भी जुड़े, दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करें। निःशुल्क योग साधना कराई जाती है हमारे संस्थान के द्वारा, कोई शुल्क नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा मन बनाना है, अपने मन को परिवर्तित करना है। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत।